कि आपकी सैलरी क्या है। अगर आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं, जैसे सेफ्टी प्रोफेशनल कोऑर्डिनेटर्स, स्पेशलिस्ट, तो आपकी सैलरी क्या है, क्या कंपनी आपको सही सैलरी दे रही है। इस तरह का बहुत सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से हम इसको सर्वे करते हैं। मगर अभी जो हम यहाँ पे बात करने के लिए जा रहे हैं, ये एक आईओएस के तरफ से है, जो अभी 2021 चल रहा है। तो 2017 में ये सर्वे किया गया था, फिर से अभी ये सर्वे किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे, जस्ट हमने रिसीव किया था एक नोटिफिकेशन, तो मैंने सोचा चले आपसे शेयर कर देते हैं। हो सकता है जो लोग भी, बहुत से लोग पूछते हैं सैलरी कितना होनी चाहिए गल्फ में, तो इससे ये होगा कि हेल्प मिल जाएगा आपको। और दूसरा बहुत ही अच्छा एडवांटेज है इसमें कि अगर इन द केस इस फॉर्म को फिल कीजिएगा तो आपको आईओ सेलेक्ट करके, इवन ना भी सिलेक्ट करती है तो आप उससे जुड़ते हैं और जो फर्दर नोटिफिकेशन है आपको भेजती है, और आपके जॉब के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। और अगर आप नया जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्पफुल होता है। तो ये तो इसीलिए आप चलें स्क्रीन पे, मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ, और लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर देके जस्ट सबमिट करना है। तो चले हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली आईओएस की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पे जो है कि आर यू बीइंग पेड इनफ, मतलब आपको सही जो आपकी होनी चाहिए उतना आपको सैलरी मिलना है। टेक ओवर द सर्विस टू द बेंचमार्क्स योर द अर्निंग पोटेंशियल, बोल रहा है आप सर्वे करें, ठीक है, और अपना जो अर्निंग जो पोटेंशियल है उसका क्या बेंचमार्क है वो आप अपने खुद से देखें। अब यहाँ पे ये बता रहा है आईओएस के इस मैगजीन में 2021 के मैगजीन्स में जो सैलरी सर्वे है, जो द सर्वे एम्स टू द गेन द इनसाइट इन द रोल ऑफ द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स पोस्ट पेंडेमिक। ये बोल रहा है ये सर्वे का जो मेन एम है, जो आपकी क्या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में आपकी रोल है पोस्ट पेंडेमिक, मतलब जो पेंडेमिक कोविड पेंडेमिक हुआ है उसके बाद क्या आपका रोल है, आप किस तरह से मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। द रिजल्ट्स विल प्रोवाइड द यूजफुल बारोमीटर ऑफ एटीट्यूड विद इन एज वेल एज द टुवर्ड्स द प्रोफेशन। बोल रहा है कि रिजल्ट भी प्रोवाइड करेगा, बहुत ही मतलब बेहतर है और एक व्यवहार के साथ ही इसके अंदर में, और साथ साथ आपके प्रोफेशन इसमें भी काम या होगा। वी विल यूज द डाटा ऑफ द कंपेयर सैलरी, हम लोग क्या करेंगे डाटा कंपेयर करने के लिए इसको, और सैलरी लेवल अगेंस्ट द 2070 में जो सर्वे हुआ था उससे कंपेयर किया जाएगा, एंड इसको रिपोर्ट किया जाएगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स व्यू ऑन द करंट इश्यूज, है ना। अभी करंट इश्यूज में क्या क्या सेफ्टी प्रैक्टिशनर का व्यू है वो उसको रिपोर्ट किया जाएगा। अब ये रिपोर्ट किया जाएगा किस तरह से, तो नीचे दिया हुआ है सर्वे क्लोज ऑन द 15, इसका टाइम जो फ्रेम दिया है 15 दिसंबर 1 को दिया गया है, एंड द रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड इन द मार्च अप्रैल 2020 इशू ऑफ द आईओएस मैगजीन। वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसमें सारा वो जो ग्राफ दिया जाएगा, जो भी चार्ट दिया जाएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं। तो टेक द सर्वे नाउ टू बी इन द चेंज विद इन द वाउचर। अगर बोला जा रहा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ वाउचर दिया जाएगा जिसका वैल्यू ये आपका पाउंड्स में होगा 250। तो एक्चुअली यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जस्ट कि अगर आप सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशन में हैं तो आप ज़रूर देखें, 1 बाय 1 क्वेश्चन ये करें, ठीक है। और इससे बेनिफिट क्या हो सकता है और भी ज़्यादा वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले चलते हैं इस पे, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। अबाउट यू, व्हाट इज़ योर द रेंज, आप यहाँ से एज अपना दे सकते हैं, एज के रेंज क्या है। प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर, आप दे सकते हैं कि मेल है फीमेल जो भी है। विच रीजन डू यू वर्क, कहाँ आप मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं। विच जॉब टाइटल प्राइमरी मोस्ट क्लोजली मैच योर द ऑन लिविंग एसेट एक्स्ट्रा, मतलब क्या प्रोफेशन है वो दे सकते हैं। विच इंडस्ट्रीज डू यू वर्क इन, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं लिख दें। विच सेक्टर्स डू यू वर्क इन, प्राइवेट सेक्टर्स। व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, फुल टाइम है आप फुल टाइम पे कर दें। इफ यू आर नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउ मेनी पीपल डज यू ऑर्गेनाइज, आप कितना ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है 500 से 1000। हाउ मेनी वर्क साइट और प्रेमाइस आर यू द रिस्पॉन्सिबल फॉर, 2 to 5। अब यहाँ हाउ मेनी एम्प्लॉय रिपोर्ट टू यू, कितने एम्प्लॉय रिपोर्ट करते हैं, 6 से 10, जैसे जो आपके सेफ्टी पर्सनल कितने आपके अंडर पे काम कर रहे हैं वो आपको लिख देना है। हाउ लॉन्ग हैव यू वर्क इन द हेल्थ, कितने साल से काम कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं 2, 5, 6, 10, जितना भी ये लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन द आईओएस मेंबर, अगर आप मेंबर हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं है मेंबर तो नॉट ए मेंबर लिख दें।
व्हाट साइज एनुअल हेल्थ प्रोजेक्ट्स टू यू मैनेज, कितना मतलब आप मैनेज करते हैं बजट हेल्थ एंड सेफ्टी में, तो वो आप लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन योर करेंट जॉब, मतलब पूछ रहा है कितने लंबे से आप मतलब इस करंट जॉब में है, 5 या जो पोजीशन में है, और आप 6 to 10 ईयर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर iOS मेंबर लेवल, तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें अगर मेंबर नहीं है तो। व्हाट अदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर यू मेंबर ऑफ, अगर IIRSM का है, बॉस का है, जो भी आप और भी अदर मेंबर्स आप लिख सकते हैं। व्हाट आर द हेल्थ, जस्ट क्लिक करना है, दिस इज वेरी इजी टू फिल इट, बहुत आसान है फिल करके, इससे आपको फर्दर बेनिफिट होता है। व्हाट सेफ्टी एंड हेल्थ क्वालिफिकेशंस डू यू होल्ड टिकट, आप लिख सकते हैं उसमें आप जो कोर्स आप किए हुए हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे iOS लेवल सर्टिफिकेट का 3 किए हुए हैं, निबोस किए हुए हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट कोई भी MBA के लिए किए हुए हैं, बैचलर डिग्री है। हाउ मेनी आवर्स हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग हैव यू कंप्लीट, आपने लास्ट ईयर में कोई कोर्स किया है उसके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कितने आवर। वेयर दिस फंडेड बाय योर एम्प्लॉयर, इफ ए मिक्स टिक मोस्ट ऑफन, मतलब कोई भी ऐसा फंडेड जो है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, तो आप यस कर सकते हैं, नो भी। व्हाट इज योर एनुअल ग्रोथ सैलरी है, आप यहाँ लिख सकते हैं कितनी सैलरी आपकी है, ठीक है। वो बोनस वोनस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ऐड करेंगे। इफ यू रिसीव ए बोनस प्लीज इंडिकेट द, वो अलग से कितना बोनस वोनस आपको मिलता है। डिड यू रिसीव ए पे राइज इन द पास्ट 12 मंथ एक्सक्लूडिंग प्रमोशन, आप लिख सकते हैं पे फ्रीज हो गया, कोई भी आप पेंडेमिक में कहाँ से ये हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि नो, नहीं कुछ भी नहीं, फ्रीज हो गया, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आया। डू यू एक्सपेक्ट टू रिसीव इट पे राइज इन द नेक्स्ट, आपको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में 12 महीने में 12 मंथ में कोई इंक्रीमेंट आएगा, नथिंग है, तो बस ओके को लिखिए नथिंग, ठीक है। एंड हाउ डज योर ऑर्गेनाइजेशन मेजर योर एनुअल परफॉर्मेंस, कैसे करता है, क्या आपको मतलब जो आपकी डिपार्टमेंट है वो किस तरह से मतलब आपको एवेलुएट करती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों, किस बेस पे, आप यहाँ आप लिख सकते हैं। इज योर पे लिंक डायरेक्टली दिस परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब ये जो लिंक्ड है डायरेक्टली दिस परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे जो भी आप सैलरी ले रहे हैं, तो यस या नो कर दे। व्हाट इम्प्लाई बेनिफिट डू यू क्वालिफाई, है ना, मतलब क्या इम्प्लाई की बेनिफिट है जो आप क्वालिफाई करते हैं, आप अपने खुद से ही करें, आप और भी लिख सकते हैं, कम से कम 2-3 आप इस पे ही कर दें, जैसे कि मनी परचेज है या फाइनल सैलरी पेंशन है, किस मतलब बेनिफिट के लिए आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, करते हैं। व्हाट आर योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू यूर वर्क, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है आपके लिए आपके काम में, वो टिक करें, ये सब चीज़ चाहिए या ये सब है। हाउ सेटिस्फाई आर यू इन योर जॉब, आप लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, कम है। इन विच टाइम स्पैन डू यू एक्सपेक्ट टू चेंज एम्प्लॉयर, आप कैसे मतलब क्या आपका स्पैन क्या है, क्या आपका ड्यूरेशन है, क्या आप चेंज करना चाह रहे हैं। ये योर कैरियर कोई शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, कोई भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो आप वहाँ लिख सकते हैं यस रिड्यूस बाय इफ यस एस्टिमेट, मतलब यहाँ पे आपको दिखाना है किस तरह से बिजनेस आपका इफेक्टेड हुआ, किस तरह से आपका कोई भी अर्निंग रिड्यूस हुआ, वो लिख सकते हैं। इफ यस तो व्हाट वाज द रीजन फॉर योर लॉस ऑफ अर्निंग, रिड्यूस द आवर्स या जो भी आप लिख सकते हैं, लॉस्ट बिजनेस। टू व्हाट एक्सटेंट हैव यू वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग द पेंडेमिक, मतलब किस तरह से काम मतलब करते थे आप, ज़्यादातर घर से काम करते थे या कैसे करते थे, वो आप यहाँ लिख दें। व्हाट इम्पैक्ट हैज़ वर्किंग फ्रॉम होम एंड वर्किंग आवर्स, किस तरह का इम्पैक्ट, किस प्रभाव क्या पड़ा है, क्या इससे इफेक्ट हुआ, इट इज मेड नो, कोई डिफरेंट नहीं है, एकदम सेम है तो ठीक है, आप बोल देंगे कोई इससे प्रभाव हमको नहीं हुआ है, पेंडेमिक आया गया। व्हाट इम्पैक्ट हैज़ वर्किंग फ्रॉम होम हैड ऑन द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी जो आप साइट पे काम करते थे अच्छा काम करते थे या फिर आप घर से जो काम किए थे, क्या उसमें डिफरेंस है, कुछ पर असर हुआ। योर वेल बीइंग टिक ऑल द स्टेटमेंट दैट अप्लाई टू यू, मतलब वेल बीइंग आपका मतलब जहनी और परेशानी कितना हुआ उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन द होल्स डू यू फील दैट यू हैव अचीव्ड मेंटेन ए गुड वर्क लाइफ बैलेंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, आप वो भी लिख सकते हैं। प्लीज एक्सप्लेन योर आंसर, आप चाहते हैं कुछ लिखना कि मतलब ज़्यादातर आप किस तरह से बैलेंस करते थे अपना वर्क को और इसको, अब सम ऑफ टाइम आप मैनेज किए हैं, अच्छा तो मोर देन है, अगर लेस देन है तो आप वो, अगर लेस देन है या मोर देन है आप लिखें किस तरह से आप बैलेंस करते थे। हैज़ योर वर्क चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द पैंडेमिक, क्या कुछ हुआ था टेम्पोररी या परमानेंट चेंज हुआ है, नो तो नो लिखिए, अगर हुआ है जिससे कि आपकी नौकरी चली गई तो वो भी लिखें। हाउ डू यू थिंक द कोविड पैंडेमिक हैज़ अफेक्टेड योर फ्यूचर कैरियर,
लिख दें डेफिनेटली है। Has the way you think about the occupational health change as a result of the COVID pandemic, वो भी लिख सकते हैं। कौन सा रास्ता आपको लगता है कि मतलब चेंज किया जाए, कोई नो तो आपको लिख दें। प्लीज़ फील फ्री द ऐड द कमेंट, कुछ देना चाहते हैं अगर आप जॉब से ये, तो आप यहाँ पे इंटर अपना कर सकते हैं। ईमेल आईडी पे आपका नोटिफिकेशन आएगा, और भी फर्दर कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है तो वो आएगा। तो ये एक बेनिफिट है, और ये एक टोटली इसकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन iOS करती है, और इससे कोई भी नहीं है। आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, और इन द फ्यूचर्स अगर इस तरह का मैगजीन्स में कोई भी नेम या सर्वे आता है सैलरी से रिलेटेड कि आपका लेवल कहाँ तक है, ये पूरा डिटेल्स के बेस पे iOS आपको एवेलुएट करेगी और बताएगी कि इस हिसाब से सैलरी है। तो उसमें जनरल देगी कि इस लेवल का, जैसे ग्रेजुएट है तो इसकी सैलरी इतनी होगी, जो पोस्ट ग्रेजुएट है तो इनकी सैलरी इस तरह होगी। तो वो एक सर्वे में बताएगा, और फर्दर बेनिफिट भी होगा इसके लिए। जो इसका पॉलिसी है वो नीचे आपको क्लियर लिखा हुआ है। फाइनली आप यहाँ से फिर सबमिट कर दें। अब यहाँ आपका आ गया, थैंक यू फॉर द टेकिंग द iOS magazine 2021 सैलरी सर्वे। द रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। तो शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।